अब हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट S&F के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है 4 प्रमुख घटक से बना हुआ होता है। फैट, पानी, हड्डियाँ तथा मसल से बना होता है। हमारा जो शरीर है वो आज हम सभी परेशान हैं एक बात को लेकर, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण होता है हमारे शरीर में फैट का जमा होना। तो आखिर फैट बढ़ने का कारण क्या है? तो फैट बढ़ने का कारण है हमारा अस्वास्थ्य खान पान, यानी कि अनहेल्दी डाइट, तथा हम ज़्यादातर लोग जो होता है हमारा कामकाज बैठ के होता है, जैसे ऑफिस के द्वारा, तो आरामदायक जीवन शैली, फिर व्यायाम ना करना तथा केवल लिफ्ट का उपयोग करना। हम कई लोग पसंद करते हैं कि सीढ़ियाँ ना चढ़े, अगर कहीं लिफ्ट मिल जाए तो जल्दी से पहुंच जाए बस। उसके बाद हमारे डेली लाइफ में स्ट्रेस आना तथा क्रैश डाइट। क्रैश डाइट का अर्थ ये हुआ कि जब हम सारे सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा टाइम खाने का अगर ना खाएं तो हमारा शायद वजन कम हो जाए। इस प्रकार हम सभी खाना कम लेना शुरू कर देते हैं, परंतु जब हम नॉर्मली डाइट चालू करते हैं तो हमारी सेल्स जो होती हैं बॉडी की, वो डबल न्यूट्रिएंट की मांग करती है तथा हम ज़्यादा खाने लगते हैं और हमारा फैट बढ़ने लगता है। उसके बाद असमय खान पान, यानी कि बिना समय कुछ भी खा लेना, तथा भोजन से सामाजिक जुड़ाव, जैसे पार्टी वार्टी में जाते हैं तो बस खा लेते हैं। उसके बाद पर्याप्त नींद ना आना, जितनी ज़रूरत होती है उससे कम नींद लेना, फिर खाना कम खाना, लेकिन हम जो खाते हैं उसमें कैलोरी कई ज़्यादा पाई जाती है। वो कैलोरी जो होती है वो हमारे लिए बैड कैलोरी के रूप में बदल जाती है, वो हमारे शरीर में अनवांटेड फैट के रूप में स्टोर होने लगती है। हम जो डेली डाइट खाते हैं उसमें हमें अगर हम 9 कैलोरी फैट को लेते हैं तो हमारा शरीर में 1 ग्राम वजन बढ़ने लगता है, फैट का जमा हो जाता है। तो फिर अगर हम फैट ज़्यादा ले रहे तो हमारा शरीर ओवरवेट होने लगेगा। तो ओवरवेट होने से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव क्या पड़ता है आगे हम जानते हैं। अगर हमारा ओवरवेट होने लगेगा तो हमें सांस लेने में कठिनाई आएगी, स्लीप एपनिया जैसी बीमारियां होने लगेंगी, तथा हमारा जो शरीर है वो अनाकर्षक दिखने लगेगा। फिर डिप्रेशन जैसे हालात हो जाए, सिचुएशन बदलने लगती है। फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की कम होने लगती है, इम्यूनिटी कमती जाती है, हम तथा बीमार जल्दी पड़ सकते हैं। तो उसके बाद शारीरिक कमजोरी आने लगती है, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो कम होने लगती हैं। तो बॉडी वेट घटाने की ज़रूरत किस लोगों को, क्योंकि हमें कहा जाता है कि हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, परंतु बैलेंस डाइट में देखा जाए तो उसमें फैट भी बोलता है कि आपको खाना ज़रूरी है। इसीलिए हमें उन लोगों को कहना चाहिए फैट कम करने के लिए जो लोग ओवरवेट हैं या फिर अलग अलग डाइट करके परेशान हो चुके हैं, जिन्हें डॉक्टर वजन कम करने की सलाह दे चुके हैं, डायबिटीज से पीड़ित हैं, तथा उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हृदय रोग और स्ट्रोक से समस्या से पीड़ित हैं, व जोड़ों के दर्द तथा पीठ का दर्द। वजन कम करने के लिए लोग अक्सर अवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रैश डाइटिंग। तो फिर अगर हमें वजन कम करना है तो वैज्ञानिक तरीका क्या है, हमें क्या कम करना चाहिए, बॉडी वेट कम करना चाहिए या फिर बॉडी फैट? तो जैसा आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारी जो हड्डियां होती है और मांसपेशियों व पानी को घटाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हम अस्वस्थ हो सकते हैं, कमजोरी आ सकती है, कार्य क्षमता में कमी हो सकती है, असमय बुढ़ापा में हो सकता है, तथा हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, यानी कि हम जल्दी बीमार पड़ेंगे। वही अगर हम फैट को घटाएं तो स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक शक्ति हमें मिलेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगा, उसके बाद असमय बुढ़ापे से बचेंगे तथा मजबूत इम्यूनिटी रहेगी। अब बॉडी फैट के बारे में जानेंगे। बॉडी फैट परसेंट क्या होता है? हमारे शरीर में कुल वजन की तुलना में शरीर में फैट की मात्रा का प्रतिशत बॉडी फैट प्रतिशत कहलाता है। ये बॉडी वेट की मात्रा हमारे पुरुषों में तथा महिलाओं में अलग अलग होती है। जैसे पुरुषों में 20% कम पाई जाती है तथा महिलाओं में 25% कम होती है। हम उसके बाद आता है मसल मास। मसल मास उसे कहते हैं जो शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत मसल से बना है, इसे मसल रेशियो कहते हैं। ठीक इसी तरह स्वस्थ पुरुषों में 45% होती है तथा महिलाओं में 36% मसल मास होना चाहिए। मसल क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हम हमारा डेली लाइफ का रूटीन कैरी आउट कर सके। शरीर की दैनिक गतिविधियों के लिए हमें मसल की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है विसरल फैट। विसरल फैट क्या होता है? विसरल फैट वह बॉडी फैट है जो पेट के भीतर होता है। विसरल फैट का जो हमारा होता है वो शरीर के अधिक मात्रा में जमाव कई स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़े हुए जोखिमों से जुड़ा होता है। ये हमें अलग अलग डिसीजेस के बढ़ावा देता है, बीमारी हो सकती है। इससे क्या होता है कि पेट के मोटापे को कारण जोड़ों के अधिक भार पड़ने लगता है तथा घुटनों और जोड़ों पर दर्द बढ़ सकता है।
हमारे जो फैट टिश्यूज होते हैं यानी कि साइटोकाइनेस नामक इनमें प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर को सूजन का कारण बन जाता है। इसलिए इससे हमें फ्री करने के लिए हमें आरसीएम ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसे कहते हैं न्यूट्रीचार्ज एस&एफ। ये न केवल क्लिनिकली प्रूवन है परंतु फैट और वजन घटाने का साइंटिफिक तरीका है। न्यूट्रीचार्ज एस&एफ में ऐसा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो सभी प्रोडक्ट से अलग है। जैसे ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, CLA नामक एक नई इंग्रेडिएंट है, गार्नेशिया कंबोजिया जो पेड़ों से ली जाती है तथा फाइबर और प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। ये जो हमारा जो वर्ल्ड क्लास जो इंग्रेडिएंट जिसके बारे में हमने पीछे कहा वो यूरोप तथा अमेरिका से लिया गया है यानी कि सोटॉल न्यूचेरस की ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है। पहले से जमा हुआ ये क्या करते हैं हमारे जो शरीर में पहले से जो बॉडी फैट जमा होता है उसे न केवल घटाता है परंतु नई फैट को बढ़ने भी नहीं देता है। इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। पहले ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, फिर CLA यानी कि जिसे टोनालिन भी कहा जाता है, फिर गार्नेशिया कंबोजिया, फिर ग्रीन कॉफी जिनके बारे में बात करें तो क्या होता है कि ये आंख के फैट का अवशोषण घटाता है यानी कि एक्स्ट्रा फैट को जमा होने से रोकता है तथा जमा बॉडी फैट को जलाता है यानी कि हमने जो खा चुका है उसे पचाने में भी हेल्प करता है। हमारा शरीर का फैट कम होने लगता है तथा फैट रहित व सीमित कैलोरीज वाले आहार के साथ 400 मिलीग्राम स्वेटॉल 60 दिन तक रोजाना लेने पर 5.7% तक वजन घट सकता है। यानी कि अगर हम इसके गार्नेशिया कंबोजिया के साथ एक नया इंग्रेडिएंट जिसे स्वेटॉल कहा गया है अगर हम इसे 60 दिन तक ले तो हमारा जो बॉडी वेट काफी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद कैलोरीजेनिक एसिड के समृद्ध जो बायोएक्टिव होने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है और ये हमारे जो फैट और BMI को कम करने के लिए भी क्लिनिकली प्रूवन है। ये रक्त शर्करा के नियंत्रण में भी मदद करता है यानी कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है जिसके फैट को कम करने के लिए अहम भूमिका होती है। अगला हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है CLA यानी कि टोनालिन। ये एक बायोएक्टिव तत्व है कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड से युक्त। ये क्या करता है हमारे शरीर में फैट कोशिकाओं की संख्या और आकार को कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। हमारे फैट को पचाने में हेल्प करता है, शरीर में फैट कोशिकाओं को फिर से जमा होने से रोकेगा तथा लीन मसल विकास में मदद करता है। हमारे बॉडी को चाहिए होता है कि हमारा मसल भी अच्छा रहे ताकि हम डेली लाइफ एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकें। फिर और तो और ना ये इतना हमारे भूख को भी मारता है। हम लोग क्या करते हैं कई बार भूख लगती है तो कुछ भी खा लेते हैं तो ये हमारी भूख को मारेगा तथा हमें ज़्यादा खाने का सेवन नहीं करेंगे और हमारा फैट कमती हो जाएगा। अगला इंग्रेडिएंट है गार्नेशिया कंबोजिया। ये भी हमारे भूख को घटाता है तथा ऊर्जा का व्यय बढ़ाए यानी कि फैट का जमना रोकता है। ये हमें मेटाबॉलिकली एक्टिव करता है, शरीर में वसा के गठन की प्रक्रिया को भी कम कर देता है। अब उसके बाद हम लोग का अगला है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। ये हमारे न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये नॉन GMO सोयाबीन से प्राप्त होता है यानी कि बिल्कुल हमारे केमिकल फ्री सोयाबीन से प्राप्त होता है। उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन है। ये हमारे शरीर व मांसपेशियों की बनावट में सुधार लाने में मदद करता है। वजन चर्बी व इसके बाद आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो है वजन चर्बी तथा कमर के घेरे को कम करने में सहायक है। जैसे अगला आता है हमारी बात करेंगे धार्मिक प्रभाव क्या होता है। धार्मिक प्रभाव का अर्थ है मेटाबॉलिक दर में वृद्धि यानी कि वह दर जिस पर आपका शरीर कैलोरी बर्न करता है। ये हम जब खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को भोजन में पोषक तत्वों को पचाने तथा अवशोषित करने संग्रहित करने के लिए कुछ ऊर्जा खर्च करनी होती है। धार्मिक प्रभाव भोजन को संरचना पर निर्भर करता है। फैट या कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रोटीन युक्त भोजन का धार्मिक प्रभाव ज्यादा होता है और धार्मिक प्रभाव के कारण प्रोटीन का सेवन मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। प्रोटीन से भरपूर आहार लेने से अधिक संतुष्टि मिलती है, शरीर की संरचना में सुधार और अधिक मात्रा में बॉडी फैट कम हो जाता है और भूख कम कर संतुष्टि प्रदान करता है। तो फिर हमारा जो न्यूट्रीचार्ज DH है ये हम क्लिनिकली प्रूवन है, कई लोगों पे टेस्ट किया गया था तो फिर पाया गया कि इससे न केवल कमर के घेरे में 4 इंच तक कम हुई परंतु सेवन के लिए भी सुरक्षित है तथा बॉडी फैट में 7.6% तक कमी करता है। इसलिए अगर इसका सेवन करना चाहे तो आप इससे मील रिप्लेस कर सकते हैं यानी कि आप एक समय का खाना छोड़कर इसे दूध के साथ ले सकते हैं। ये आपको उतना ही प्रोटीन देगा, उतना ही फाइबर सब कुछ प्रोवाइड करेगा जितना आप ओरिजिनल मिल्क से भी नहीं पा सकते। तो धन्यवाद।